आज के नियम में पढ़ेंगे हम कि यदि आई आर ई अगर अंत में आता है तो इसका उच्चारण आ की मात्रा और आ और रा हो जाता है। जैसे ये वाला लास्ट में आए आई आर ई आए तो इसका उच्चारण लास्ट क्या हो जाएगा आयर। जैसे एफ आई आर ई तो एफ से बन गया फा, उसमें आ की मात्रा लगाना है और आ और रा तो क्या हो गया फायर। नेक्स्ट देखिए एच आई आर ई तो एस से बन गया हा, आ की मात्रा फिर या और रा, एक उच्चारण लेते ही नहीं तो हायर। डब्लू आई आर ई डब्लू से बन गया वा, वा के साथ आ की मात्रा और आ और रा तो वायर। इस तरह से और भी एग्जाम्पल कर लेना जो कि पिक्चर में दिखाई देंगे। अगर कभी कोई व्यंजन हो या फिर कोई अल्फ़ाबेट हो उसके बाद आई आर हो और उसके बाद अगर व्यंजन हो तो इसका उच्चारण आ होता है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट हो उसके साथ व्यंजन और आई आर हो और कोई अल्फ़ाबेट हो तो हमें इसको उच्चारण आ थोड़ा लाउडली लेना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें तो बी आई आर टी एच तो बी से बन गया एक कॉन्सोनेंट है, बी से बन गया बा, आ की मात्रा क्योंकि आ की मात्रा लिखी नहीं जाती सिंगल वाली और आ बड़े आ की मात्रा लिखी जाती है ए वाली तो इसको लिखना नहीं है तो ऐसे बोलना है बा और आर से बन गया रा और टी एस से बन गया था। अब भरत लिख नहीं सकते तो क्या हो जाएगा तो चूंकि कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाह और था बर्थ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बर्थ। नेक्स्ट देखें एम आई आर टी एच तो एम से बन गया माँ और आर टी एच मतलब ये रेफ लग के और था हो जाएगा क्या हो जाएगा मर्थ। नेक्स्ट है जी आई आर एल तो क्या हो जाएगा ग अ अध ला गर्ल। नेक्स्ट देखें एस के आई आर टी स्कर्ट, आधा सा चूंकि कंटिन्यूस में है तो आधा सा का और ट और यहाँ पे रेफ तो क्या हो जाएगा स्कर्ट। इसके एग्जाम्पल तुम लोग को साथ में मिल जाएंगे। जब तक देखते हैं अगला नियम है नियम नंबर 17। इसमें देखेंगे आई का उच्चारण कभी कभी आई का उच्चारण बहुत कम ऐसे शब्द है जिसका उच्चारण छुट्टी की मात्रा में हो जैसे या बड़ी की मात्रा में हो तो ये कुछ ही सिलेक्टेड हैं जो कि कुछ मात्रा कुछ शब्द उसको अलग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लें सी ए एस आई एन ओ कजीनो का जी नो तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक कुछ ही शब्द हैं ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कजीनो मतलब जुआ घर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है क्यू यू ए आर ए एन टी आई एन ई क्वारंटाइन तो क्या हो जाएगा क्वारंटाइन या क्वारंटीन, कुछ लोग क्वारंटीन पढ़ते हैं क्वारंटाइन। नेक्स्ट है REGIME तो क्या हो जाएगा री जा ई अम्मा। चूंकि नियम क्या कहता था कि अगर मान लो आई के बाद कोई अल्फाबेट छोड़ के ई आए तो आ की मात्रा लग जाती है तो वही नियम यहाँ पे लगेगा रिजाइम। नेक्स्ट है MARR
INE। तो यहाँ पे इसको बड़ी की मात्रा में लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा मरीन। क्या हो जाएगा मरीन। एक कुछ ही वर्ड है, बाकी सबके साथ ये होता है। पिछले नियम में हमने पढ़ा था कि आई के बाद अगर एक अक्षर छोड़ के अगर ई आता है तो आ की मात्रा पड़ा जाता है और ई होता है। मगर कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि अगर आ की मात्रा आई हो, उसके बाद वावेल हो और ई ना हो, तब भी उसका उच्चारण लिया जाएगा। जैसे कुछ सिलेक्टेड हैं, बहुत से बहुत 8 ही वर्ड हैं ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें आ और ई पढ़ा जाएगा उनको। जैसे HIND, तो क्या हो जाएगा, एस से बन गया हा और ई लगाना है, और ND से ना और डा, तो क्या हो जाएगा हाइंड। नेक्स्ट देख लें BEHIND, तो बी से बी, एस से हा, ई अदर ना और डा, बिहाइंड। नेक्स्ट देखिए BIND, तो बी से बन गया बा, बकरी का, और आ ई अदर ना और डा, वाइंड। अगर देखें MIND, क्या हो गया माइंड। अगला देखें BLIND, बी से बा और ए आधा लग गया है क्योंकि दोनों एक साथ में है, तो ब्लाइंड। नेक्स्ट देखें GRIND, GR से ग्रा, ई लगाना है, आधा ना और डा, क्या हो जाएगा ग्राइंड। CHILD, क्या हो जाएगा CS से चा, आ की मात्रा ई आधा ला, चूंकि साथ में है तो इसलिए ला आधा हो जाएगा, और डा चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए MILD, माइल्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा माँ ई आधा ला डा, माइल्ड। ठीक है। अब पढ़ते हैं ओ का उच्चारण। ओ का उच्चारण जब भी कभी दो अल्फ़ाबेट मतलब कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो इसका उच्चारण आ होता है। आ कुछ इस टाइप का हैवी साउंड, आ की मात्रा के साथ हैवी साउंड। ये ओ की मात्रा नहीं पढ़ी जाएगी, इसको क्या पढ़ा जाएगा आ। जैसे हम देखें BOG, क्या हो गया, बी से बन गया बा, एस से बन गया आ, और जी से बन गया गा, क्या हो गया बॉग। अगर इसको ओ की मात्रा पढ़ी जाएंगे तो इसको बोला जाएगा बोग, ना कि बाग। इसका सही उच्चारण क्या है बाग। नेक्स्ट देखें DOG, डी से बन गया डा, इसको क्या पढ़ना है आ की मात्रा जो हैवी वाली साउंड की, तो क्या हो जाएगा इस सिंबल उसका डा, और जी से गा, तो क्या हो जाएगा, इसको डॉग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे डॉग, डॉग। नेक्स्ट देखें FOG, इसको हम एफ से बन गया फा, जी से बन गया गा। अब इसको फोग नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा फॉग, फॉग। नेक्स्ट देखें JOG, जे से जा, GA, और जी से गा, तो जे से जा। अब इसको आ की मात्रा पढ़ा जाएगा, इसको जोग नहीं पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा जॉग। जैसे ही इसके अलावा और भी हैं, जैसे JOV, तो जे से बन गया जा, बी से बन गया बा, तो इसको जॉब नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा जॉब। जैसे एक क्या पढ़ा जाएगा जॉब। BOSS, इसको मोस्टली लोग पढ़ते हैं बॉस, बॉस, इसका क्या होगा बॉस। बी से वा और एस से सा, डबल होने पर उसका उच्चारण एक ही बार लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बॉस, बॉस। देखिए TOSS, टी से बन गया टा और एस से बन गया सा, तो क्या होता है टॉस होता है कि टास होता है टॉस। ठीक है। इसके एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, वो लिस्ट को पढ़िएगा और घर पे लिखिएगा। अगला नियम है, जब कभी भी ओ के बाद एक अल्फ़ाबेट हो, ओ के बाद कोई अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद ई हो, तब इसका उच्चारण ओ की कंडीशन में लिया जा सकता है। जैसे
इसका उच्चारण ओ वाली कंडीशन जैसा लिया जाएगा, क्योंकि ओ का साउंड होता नहीं इंग्लिश में, मगर तब भी हिंदी भाषी लोगों के लिए ओ साउंड हो सकता है। जैसे HOPE तो हो जाएगा होप। ऐसे हा, ई का उच्चारण लास्ट में कभी लिया नहीं जाता, ऐसे हा। और पा, होप। PHONE, पी एस से फा, एन से ना, इसका पढ़ना नहीं है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा फोन। नेक्स्ट है BONE, तो क्या होगा, बी से बन गया बा, बी से बन गया बा, और इसके बाद बनेगा किमत्ता अन्ना, बॉन। नेक्स्ट हम ले POP, पी से बन गया पा, फिर बन गया पा, इसका उच्चारण लेना नहीं तो क्या होगा पोप। नेक्स्ट बन गया NOPE, तो एन से बन गया ना, पी से बन गया पा। अब इसको क्या लिएगा नोप, नोप मतलब नहीं होता है। VOTE, अब इसको बी से बन गया वा, और टी से बन गया टा, तो क्या हो जाएगा वोट। वोट डालने जाते हैं वोट। ठीक है, स्क्रीन पर कुछ और एग्जांपल दे रहे होंगे, वो को देखिएगा और घर पे करें। अगला नियम है, जब कभी भी ओ लास्ट में आए तो इसका उच्चारण ओ में ही लिया जाएगा। जैसे ओ के साथ थोड़ा हल्का सा स्लाइटली आ की मात्रा जैसे, स्लाइटली हल्की आ की मात्रा जैसे बोलना है। जैसे GO, तो उसको बोलते हैं गो या गो, गो। तो जी से हो गया गा, ओ की मात्रा गो। HERO, तो क्या होता है ही, ऐसे ही रो, हीरो। AUTO, तो क्या हो जाएगा AU आ, टी से टा, ओ की मतलब आटो। ए आसान है इसलिए इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे। अब बाकी स्क्रीन पे देख के घर पे कुछ करिएगा। अगला नियम